डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा यह टॉपिक विशेष तौर पर पुस्तकालय विज्ञान के सभी वर्ग के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि आज का यह विषय हमारा एक ऐसा विषय है जो पुस्तकालय विज्ञान की विधा से इतर और किसी अगर अन्य विधा के भी या समाज के कोई भी जागरूक व्यक्ति भी है उसको भी इस विषय वस्तु से कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा जो आज का यह टॉपिक है उसको लोग अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो अधिकांश हमारे श्रोता ये समझेंगे कि यह तो एक लॉ का विषय है, कानून का विषय है और इसका पुस्तकालय विज्ञान से क्या वास्ता है। तो दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र हमारे ज्ञान के भंडार के केंद्र कहलाते हैं कि मानव द्वारा उसकी बुद्धि से रचित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु के हमारे आज के पुस्तकालय उनके भंडारण का कार्य करते सदियों से चले आ रहे हैं कि मानव द्वारा कोई भी कलात्मक विषय वस्तु या उनकी कोई रचना, उनका संग्रहण हमारे पुस्तकालय कर रहे हैं। और आज का जो हमारा जो है जिस विषय पर हम मुख्य रूप से फोकस डालेंगे वो है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो बौद्धिक संपदा का अधिकार का आशय या इसका क्या अभिप्राय है, इससे हम क्या समझते हैं, तो हम यह बताना चाहेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार आविष्कारकर्ता को या किसी सर्जक को या किसी व्यक्ति द्वारा कोई रचित कोई पुस्तक है, कोई कलात्मक वस्तु है, कोई विचार है या कोई आविष्कार है, उन रचनाओं पर एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समयावधि के लिए कानूनी तौर पर उनको एक मालिकाना या दूसरे शब्दों में कह लीजिए उनको एक स्वामित्व प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा, किसी मौलिक विचारों द्वारा किसी भी कला से संबंधित, साहित्य संबंधित, खेल से संबंधित, संगीत से संबंधित कार्य या अन्य कोई भी कार्य रचनात्मक पूर्वक संपन्न किया जाता है तो उसे उसका सर्जक या कह लें उसे उसका उत्पादनकर्ता मानकर उस पर कुछ कानूनी अधिकार उसको प्रदान किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा शब्द और अधिकार के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो उपयोग का जिक्र हम करते हैं तो इसका प्रारंभ देखें तो हम 1883 के पेरिस सम्मेलन और 1886 के बर्न सम्मेलन की उपज मानी जा सकती है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक कानूनी, एक लीगल हमारा आपका एक राइट है जो किसी मानव द्वारा अपनी बुद्धि से रचित किसी अधिकार या आविष्कारों पर कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार आविष्कारकर्ता को उसको एक निश्चित समयावधि के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए आविष्कार पर निश्चित अवधि के लिए कानूनी तौर पर स्वामित्व प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मूल कार्य आविष्कारकर्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करना है या कह लीजिए उनकी रक्षा करने के साथ कानून से संबंधित है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नई प्रौद्योगिकियों, कलात्मक अभिव्यक्ति और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा की अवधारणा ने अपनी पहली उपस्थिति जब पहली बार यह अस्तित्व में आया तो फ्रांस की क्रांति के बाद दर्ज हुई। 1818 में फ्रांसीसी उदार विचारक बेंजामिन कांस्टेंट ने अपने लेख में सर्वप्रथम इस वर्ड का यूज किया था। बौद्धिक संपदा शब्द और अधिकार के आधुनिक उपयोग का जिक्र सन 1883 के पेरिस सम्मेलन और 1886 के बर्न सम्मेलन की उपज मानी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1888 में बर्न में बौद्धिक संपदा के लिए
एक स्विस संघीय कार्यालय की स्थापना की गई और उसे बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ अपनाया गया। उसके उपरांत 1960 में इस संगठन को जेनेवा में स्थानांतरित कर दिया गया और 1967 में एक संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में इस संगठन को मान्यता प्रदान किया गया, जो बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय के रूप में 1967 से कार्यरत है। 1885 में जिस व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स समझौते के तहत की गई थी। भारतवर्ष जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है भी ट्रिप्स समझौते के आधार पर निम्न 8 एक्ट के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करने का कार्य करता है या सुरक्षित करने का उसको अधिकार दिया गया है, जिनमें सर्वप्रथम इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो कि 1957 में अस्तित्व में आया, द पेटेंट एक्ट 1970, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1990, द ट्रेडमार्क एक्ट 1990, द सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और तो इस तरह के इतने अधिकार भारत को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। और इसका जो मुख्य तौर पर हम आज की कॉन्टेक्स्ट में जो उसका हम उपयोग कर रहे हैं वह 3 प्रकार से हम करते आते हैं। प्रथम तो हम देखेंगे हम कॉपीराइट का जो अधिकार मिला है वह इसी के माध्यम से, दूसरा हमें जो पेटेंट का अधिकार दिया गया है वो भी इसी माध्यम की उपज है, और तीसरा ट्रेडमार्क। तो मित्रों कहने का आशय हमारा ये है कि आज के आधुनिक युग में मनुष्य के द्वारा रचित जो भी कोई रचनात्मक कार्य किए जाते हैं उसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO उनके सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और उनकी व्यक्तिगत निधियों को एक सुरक्षित करने का काम भी इसके तहत किया जा रहा है। मित्रों, यह विषयांश अगर आपको पसंद आया हो तो हमें उचित सुझाव और मार्गदर्शन देना चाहें। धन्यवाद।